हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आदाबाली हमारे जिंदान खाने में है और हम खामोश बैठे देख रहे हैं। और कर भी कह सकते हैं। क्या हमें वालिदा सुल्तान की नाफरमानी करनी चाहिए थी? हाँ खातून, हमें करनी चाहिए थी। होश में आ जाइए। उस्मान अगर नहीं रुका तो बहुत लोग जख्मी होंगे, न जाने कितनी मासूम जानें चली जाएंगी। अल्लाह जानता है बेंगे। शेख आदाबाली अल्लाह के रास्ते पर हैं। अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ देने वालों को मुआफ नहीं करता। हाँ, ये सब गलत है, गलत है ये सब। उस्मान साहब जब ये खबर सुनेंगे तो वो इस किले को गिरा देंगे। वो नहीं कर सकता ओक्ताम साहब, हरगिज नहीं। वालिदा सुल्तान, मेरा परचम इसी किले में लगा है। उस्मान कभी भी मेरी जमीन पर हमला नहीं कर सकता। वालिदा सुल्तान, शेख आदाबाली उस्मान के लिए कीमती हैं और बाकी तुर्कमानों के लिए भी। वो एक नेक आदमी है, यही फिक्र है। डरने की कोई बात नहीं ओक्ताम साहब। मैं जानती हूं जो आप जानते हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए ओक्ताम साहब जो मैं जानती हूं। उस्मान ने मसूद को छुपा कर रखा है। अगर वो मुझे मसूद दे देगा, मैं उसे शेख आदाबाली दूंगी। ये रियासत काफिरों की मिल्कियत नहीं है, तो हम किसी आदमी पर हमला नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या आप उस्मान के साथ हैं जिसने सल्जूक के साथ गद्दारी की, या मेरी तरफ हैं आप? यकीनन मैं आप ही के साथ हूं। और अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो हिफाजती तदाबीर बढ़ानी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेंगे खातून। आपका शुक्रिया। हमारे पास एक और मेहमान आएगा। बाला खातून को खबर भेज दी है। वो अपने बाबा को बचाने के लिए यहाँ आ रही है। उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धोखा दिया। क्या आपने सोचा था मैं सजा नहीं दूंगी? हरगिज नहीं। सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती करने वाले को माफ नहीं करती। वो बहुत पछताएगी बेंगे खातून। मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूंगी कि इन जमीनों पर कोई भी दोबारा कभी मेरी तौहीन का नहीं सोचेगा। वालिदा सुल्तान, शेख आदाबाली, क्या आप उन्हें जाने देंगी?
प्यारी बेटी, सब ठीक है। देखो, अपनी माँ से नाराज है ना? होना भी चाहिए, मैं जानती हूँ, मगर अभी नहीं रोई बेटी, अभी जा रही हूँ, मगर हम दोनों जल्द मिलेंगे। वालिदा, ये क्या हो रहा है? क्या ये बुरी खबर है? बताइए। मेरे शेख। कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं। आओ, यहाँ बैठो। आपके बाबा ने मुझे सऊद में बुलाया है। तुम्हें अपनी इस छोटी बहन का ख्याल रखना है। छोटी है ये, अच्छी तरह ख्याल रखना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, इसका ख्याल रखना। सबसे पहले अल्लाह के हवाले किया। तुम एक दूसरे के साथ ही रहना। हमारी फिक्र मत करें वालिदा। हलीमा, चलो ये लो, आराम से। मुझे माफ करना उस्मान, माफ कर देना। मेरे बच्चों से और उस्मान से कहना कि बाला आप सबसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अब जाओ, चलो जाओ। इस तरफ से आइए सुल्तान, आइए आइए। चलिए देखते हैं हम कितनी दूर जा सकते हैं। वालिदा को अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था उनके साथ। अलाउद्दीन, कहाँ जा रहे हैं? वालिदा के पास। उन्हें वापस लाए बगैर नहीं आऊंगा मैं। नहीं भाई, रुक जाइए। अपने सरदार के अहकामात का इंतजार करना होगा। हलीमा के बारे में क्या ख्याल है? आपको उनकी फिक्र नहीं है क्या? आप उन्हें इस हाल में तन्हा कैसे छोड़कर जा सकते हैं?
आप उसका ख्याल रखिएगा आलगन खातून। अगर वालिदा किसी मुश्किल में पड़ गई तो क्या जवाब दूंगा अपनी बहन को मैं? अगर वो मुझसे ये सवाल करे कि भाई आपने वालिदा को अकेले क्यों छोड़ा और मैंने उन्हें वहां जाने से क्यों नहीं रोका, क्या जवाब दूंगा मैं उससे? क्या मैं उससे ये कहूंगा कि मैं पीछे हट गया था? बताएं मुझे। अलाउद्दीन, सुनो मेरे भाई, हम दोनों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खास के आप पर। उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उस्मान साहब की बात न सुन लें। वो हमें बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाएंगे। इस्मिहान सुल्तान, चले बाहर आ जाएं। बाला खातून, तो तुम आ गई। बहुत बेसब्री हो। आ गई मैं, बिला किसी शक के। अब मेरे बाबा को जाने दे। उन्हें जाने दो। सब्र करो, उनकी बारी भी आएगी। बाला खातून, सब्र से काम लो। आपका मसला मेरे साथ है, मैं यहाँ हूँ। जाने दे मेरे बाबा को। हाँ बिल्कुल, मेरा मसला तुम्हारे साथ है। तुमने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सिपाहियों, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। तुम मुझे सबक नहीं सिखा सकती इस्मिहान। तुम मुझसे खौफज़दा हो, बुज़दिल इतनी कि मेरा सामना तक नहीं कर सकती, जबकि मैं अकेली यहाँ आ गई। ये बहादुरी नहीं है, हिमाकत कहते हैं इसे। तुम बहादुर नहीं हो। तुमने तो एक ऐसे शख्स के सामने हथियार डाल दिए हैं जिसके पास तुम्हारे बाबा हैं। दरअसल बहादुरी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। इश्क क्या है, वफादारी क्या है, लेकिन इनमें से कुछ भी सीखने से पहले तुम मर जाओगी बेशरम। हद है अदब। बाला खातून, अलजिथिक, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। जो कुछ मेरा था वो तुमने ले लिया। तुमने सोचा था इसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन क्या लगता था तुम हम दोनों के दरमियान तफर्रुका डाल सकती थी? हमेशा गलत समझती रही, लेकिन हम तुम्हारी शैतानी चालों में नहीं आएंगे। और अब देखना। इस्मिहान, बाहर निकलो फौरन। उस्मान, हाला, हाला, इस्मिहान, अगर हिम्मत है तो निकलो ना बाहर। ले जाओ इसे जिंदा। उस्मान, छोड़ो मुझे। उस्मान, वाला, ओ छोड़ो मुझे। उस्मान, 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 छोड़ो मुझे। वाला, बाहर निकलो। जाने दो मुझे। क्या कर रही हो? वाला, इस्मिहान, बाहर निकलो फौरन। निकलो। उस्मान, यही सच है जिसे तुम ना समझने पर इसरार करते हो।
तुम सबसे नीचे हो और मैं सबसे ऊपर। तुम हार गए हो और मैं फातेह हूँ। कसम खाता हूँ ये कि तुम्हें इस गले के साथ ही तबाह कर दूंगा। इन चोटियों को तबाह कर दूंगा जिन पर तुम खड़ी हो इस वक्त। जब तक मेरे पास तुम्हारा शेख और खातून है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अपनी सांसें जाया ना करो। चाहे मेरी आखिरी सांसें ही क्यों ना हो, उन्हें वापस तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये आसान है। अगर मसूद को मेरे पास ले आओ तो मैं इन दोनों को जाने दूंगी। बहुत आसान है। ना तो किसी को हवाले करूंगा तुम्हारे, और ना ही अपने प्यारों को तुम्हारे पास छोड़ूंगा। होश में आ जाओ उस्मान, ये ताकत है, कभी एक शख्स की नहीं रहती। सरहदों पे अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। मज़ाहमत से बस खून ही निकलेगा। हथियार डालने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। अपना सर दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। तुम और वो लोग जो तुम्हारे साथ खड़े, वो ये जान लेंगे इस जगह को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। अगर तुम इन दीवारों के सामने एक मंजनीक भी ले आए तो तुम ही वो होगे जो अपने शेख और अपनी खातून की जान लेगा। मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देती हूँ उस्मान। अगर तुम कल शाम तक मसूद को यहाँ ना लाए तो तुम अपने शेख और खातून के लिए कब्रें खोद लेना। होता वही है जो मंसूर खुदा होता है। अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है। चलो, या। सिपाहियों को भेज दो, उन्हें जो भी खाना मिल सकता है वो ले आए। आज रात हमारे यहाँ एक अच्छी दावत होगी। मेरी जान, ओलाफ, क्या? ये तुमने क्या किया? मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के लिए लड़ने का फैसला किया है। ओडन को कैसे धोखा दे सकते हो? ओडन हम पर लानत भेजेगा। वो काली लानत हमें कभी डरना नहीं छोड़ी। नहीं फरी, ये अब खत्म हो चुका है। यसू के मजहब ने मुझे एक लश्कर दिया है। ओडन ने मुझे क्या दिया? वलहला के बहादुर जंगजुओं की रूहें हमारे साथ हैं। ओडन ने उनसे हमें बदला लेने के लिए भेजा था। जब ओडन ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, यसू का मजहब मुझे अंदर ले गया और मैंने किसी रूह को दुश्मनों को मारते नहीं देखा। छोड़ो, ये है तुम्हारे जंगजू। तुम्हारे लिए कौन मरेगा? यसू के लश्कर को कम ना समझो। ये लोग इन जमीनों को लेने में मदद करेंगे जिन्हें हम घर बनाएंगे। ये सब हमारे लिए है। ये सब हमारे लिए है फरीक। हमारे लिए? हमारे लिए? कांता को जन उसके गुलाम? बहुत हो गया फरीक, बहुत। अब बस। बोलो, हम क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं इधर? इस जमीन के लिए और इंतकाम के लिए। तुम्हें वो बदला मैं लेके दूंगी। मैंने तुमसे ओडन के लिए प्यार नहीं किया,
निहान चाहती है कि मानवराजिक तुम्हारा हो जाए। वो उस्मान से सब कुछ छीन लेगी, उसकी जिंदगी भी। अच्छी खबर है। सदकल्लाहुल अज़ीम। रो मत मेरी बहन, वालिदा आ जाएंगी, जल्द आएंगी। मेरा दिल घबरा रहा है, रो मत। या अल्लाह, तू सबकी मुश्किलात आसान करता है, सबकी मदद करता है। मेरी वालिदा की हिफाजत फरमा और उन्हें हमारे पास भेज दे मेरे रब। हमारी मदद फरमा मेरे माबूद। तू हर चीज का मालिक है, सब कुछ कर सकता है। मेरी मासूम बहन वालिदा के लिए रो रही है। तू अपने प्यारे रसूल के सदके हमारी माँ को कभी भी हमसे अलग मत करना मेरे मालिक। खोलो इसे। छुओ मत, मत छुओ मुझे। भला छूने की जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी। दूर रहो मुझसे। भला बेटी, बाबा, मेरी बेटी। बाबा, छोड़ो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबा, मेरी बच्ची। बाबा, छोड़ दो बाबा, बाबा, मैंने कहा छोड़ दो इसे, छोड़ो। बाबा, नहीं, मेरी प्यारी बेटी। इन्होंने आपके साथ क्या किया है? बाबा, आपके पास वापस आऊंगी। बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भला उसने कहा कि वो आपको मार देगी। बाबा, इसके अलावा क्या कर सकती थी मैं? शहादत हमारा मुकद्दर है। अगर मेरे नसीब में शहादत नहीं है तो मुझे रब से मुलाकात के लिए इंतजार करना होगा। बाबा, इस बेहान ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और उसने तलवार से हमारी पीठ पर वार किया है और उस जख्म को और गहरा कर रही है वो। आपके ख्याल में जख्मी भेड़िया क्या करेगा? पलटकर वार करेगा जनाब। ऐसा ही होगा, हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने कहा कि दीवार के करीब घेराव की झलक भी देखी तो मार डालेंगे। हमारे पास उसके लिए हथियार भी नहीं हुजूर। हम यकीनन कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन ये मुश्किल है हुजूर। अगर तो हम ये नहीं कर पाए तो कोई दूसरा रास्ता हमें तलाश करना होगा, लेकिन हम कभी मायूस नहीं होंगे। शिकस्त के बारे में नहीं सोचेंगे, जान लो। हम लड़ेंगे या मरेंगे, यही सब सिखाया है आपने। अब क्या करना चाहिए? अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा करेंगे। जल्दी जाओ, बेलचे लेकर आओ और सुरंग खोदना शुरू की जाए। हम उस सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम यहां खोदते रहेंगे जमीन जब तक हम में हिम्मत है, और सुबह होने से पहले इंशाअल्लाह ये काम खत्म हो जाएगा। जहां से उन्हें तवक्को भी नहीं होगी
हम वहां से उन पर वार करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ बचाव के लिए इकदामात है। अंदर दाखिल होते ही हम तहखाने की तरफ जाएंगे, बाला खातून और शेख अदबाली को वहां से निकालेंगे। बुरहान, हुजूर, तुम अपने सिपाहियों के साथ पहले मखसूस मकाम पे जाओगे, वहां मजीद सिपाही होंगे, उनको भी अपने साथ मिलाना, और अगर रास्ते में किसी से सामना होता है तो बगैर कुछ सोचे उसे खत्म कर देना। जैसा आप कहते हैं मेरे हुजूर। जो आपका हुक्म जनाब। मेरे हुजूर, कोनिया से एक खबर है। सुल्तान अलाउद्दीन एक बड़ी फौज के साथ इस तरफ आ रहे हैं। खुदाई का काम आज रात ही किया जाएगा। सुल्तान के आने से पहले हम महल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस इतना जान लो कि हमारे पास वक्त नहीं है। चलो जाओ बुरहान। चलो मैं जल्दी करो, बेंगी और उक्तम आपको देख न ले। इनका भी वक्त आएगा, लेकिन पहले उस्मान। हाँ, मेरे पीछे आओ। मार्था, बेंगी खातून, वालिदा सुल्तान ने बुलाया है तुम्हें। क्या आप दोबारा कपड़े ले आई हैं? जी हाँ, लेकिन थोड़ी देर हो गई। हम चलते हैं बेंगी खातून, वालिदा सुल्तान की खिदमत में।